तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। वेल दोस्तों यार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज मैं द प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो को लाइक हम रखते हैं 30 लाइक का, 30 लाइक का, तो यार कर दो यार। और पिछली बार यार तुम लोग ने बहुत ख़राब रिस्पांस दिया, पिछले 2 वीडियो पे काफ़ी ख़राब रिस्पांस आ रहा है, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा कहीं से आती है और फिर यार वो दिखाया जाता है कि वहाँ पे टेबल पे काफ़ी सारा ही सामान रखा रहता है। फिर एमा जाती है उसे देखने, तो वो बोलती है कोनी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे कोनी की बहुत ही गंदी वाली लाश रहती है। फिर यार हम लोग देखने को मिलता है कि यार उस लाश को देखने के बाद एमा की एकदम फट सी जाती है। फिर यार एमा के सामने वो अचानक से वही वाला राक्षस आ जाता है, वो अपना मुंह खोल देता है। फिर यार हम लोग को पता चलता है कि ये एक सपना है और ये एक सपना था एमा का। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि वाकई दिन की तरह ही आज भी सुबह हो चुकी है और सारे बच्चों में चहल पहल मौजूद है। लेकिन यार हम लोग को देखने को मिलता है कि एमा काफ़ी ज़्यादा ही मायूस है कोनी को लेके। और यार हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे मॉम रहती है, वो बोलती है एक लड़के से कि क्या आज तुम मेरी मदद करोगे टेबल साफ़ करने में। फिर यार उसके बाद उसकी फट जाती है एमा की। फिर वहाँ पर नॉर्मन आता है, फिर वो बोलता है गुड मॉर्निंग एमा। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा काफ़ी ज़्यादा ही डरी हुई है। फिर यार हम को दिखाया जाता है नॉर्मन आता है और उससे कहता है कि एमा तुम मुस्कुराओ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मॉम को पता चल जाएगा। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये सब बात करते हैं। तो एमा बोलती है कि कल उन राक्षसों ने कोनी को खा लिया, तो इसका मतलब हमें सिर्फ मतलब कि हम लोग को सिर्फ मतलब कि बनाया जा रहा है, मतलब कि हम लोग को पाला जा रहा है सिर्फ उनके भोजन के लिए। ये बहुत बुरी बात है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा और उसके लिए हमें मुस्कुराना होगा एमा, और इसीलिए एमा तुम भी मुस्कुराओ। तो यार उसके बाद यार एमा और नॉर्मन सब मिलके फेक वाला स्माइल देते हैं। फिर यार हम लोग को पता चलता है कि वो बोलते हैं कि पता नहीं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब मतलब कि आपस में बात करते हैं। फिर यार वो एक अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुमने वो सुना था, उन्होंने बोला कि वो इस समय नॉर्मल क्वालिटी का मांस खा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो नॉर्मल क्वालिटी है उसका एज से कुछ लेना देना है। जैसे कि सुनो, अगर हमारी एज 12 होती है तो हमारा मांस टॉप क्वालिटी का होगा, और अगर 6 एज रहती है तो वो मांस थोड़ा लो क्वालिटी का होगा। तो जितना एज होगा उतना ही ज़्यादा ही मांस का क्वालिटी होगा। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि जिसका लो कैपेसिटी रहता है उसको वो सब पहले खाते हैं, मतलब कि जो लो कैपेसिटी में आता है उसे वो पहले खाते हैं। जो कोनी रहती है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लो कैपेसिटी वालों को पहले खाते हैं और जो अच्छे हों जैसे कि हम, उसे वो फिर वो बाद में खाएंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि नॉर्मन बोलता है दिमाग का साइज़। जी हाँ, तो नॉर्मन को पता चल जाता है तो ये सब हमारे शरीर का दिमाग को खाते होंगे, क्योंकि दिमाग ही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और सबसे ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि दिमाग को मतलब ये यार समझ में नहीं आ रहा है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे सब फिर से जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि दिमाग का साइज़ ही होगा, क्योंकि दिमाग ही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे यार ये सब आ जाते हैं फिर से जंगल में। फिर यार ये सब आके यहाँ पे अपना प्लान बनाते हैं। तो नॉर्मन पूछता है कि हम जंगल से भागे या फिर उस दीवार को पार करके भागे। तो एमा बोलती है कि हम जंगल से भागते हैं। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब मतलब सोचते हैं कि जंगल कितना गहरा होगा।
फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा बोलती है जंगल सही होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे गेट भी रहेगा और अगर वहाँ पे गेट रहेगा तो वहाँ पे राक्षस भी होंगे, तो हमें राक्षस को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम जंगल से भागेंगे। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये सब वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मॉम मना करती हैं कि उसके आगे मत जाया करो, उस लाइन के आगे। तो यार उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि नॉर्मन और एमा आ जाती हैं उसके पार। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक बाउंड्री रहता है और नॉर्मन मतलब पेड़ पे चढ़ के मतलब उसको मेज़र करना चाहता है, लेकिन नॉर्मन नहीं कर पाता है, नॉर्मन गिर जाता है। मैं बता दूँ नॉर्मन फुर्तीला नहीं है उतना। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा वो करती है, एमा चढ़ जाती है ट्री पे और वो बोलती है कि जो क्या कहते हैं जो बाउंड्री की जो डायमीटर है वो 2 से 3 मीटर की है, मतलब कि चौड़ाई उसकी 2 से 3 मीटर की है और लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मन उसको अच्छे से मेज़र करने की कोशिश कर रहा है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलती है एमा कि ये तो बहुत ही लंबा है। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है तो क्या हम हार मान लें? तो एमा बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार स्कूल का घंटी बजता है और स्कूल की घंटी बजने के बाद आपको सही टाइम पे आ जाना है वरना पनिशमेंट मिलेगा, और नॉर्मन और एमा सही टाइम पे आ जाते हैं, एटलीस्ट सही टाइम पे आते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है एक छोटा सा बच्चा आता है। फिर यार वो बोलता है कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैं खेलते खेलते भूल गया वो कहाँ गई। तो यार वो बहुत ही बच्चा रोने लगता है। फिर वो बोलता है कि मैंने उस छोटी सी उसकी दोस्त ना कहो, उसकी बहन कह सकते हो, उसकी बहन को वो छोड़ दिया। तो यार वो जो मॉम रहती है वो खुश मतलब कि हंसते हुए बोलती हैं कोई बात नहीं, तुम सब यहीं रहो, मैं लेके आती हूँ उसे। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो एक इक्विपमेंट निकालती है, फिर वो चली जाती हैं। तो यार नॉर्मन और एमा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से गौर करते हैं। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो लेके वापस आ जाती है मॉम उस लड़की को और वो एकदम सही सलामत रहती हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मन बोलता है क्या तुमने देखा, वो घड़ी नहीं है, वो एक ट्रैकर है, इसका मतलब हम लोग के शरीर में कहीं ना कहीं चिप लगा हुआ है, तो इसका मतलब मॉम हमें उस ट्रैकर से इतना जल्दी पकड़ लेती थी। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो एमा रहती है वो बोलती है कि इसीलिए मॉम इतना जल्दी आज उसे पकड़ ली। फिर हम लोग को देखने को मिलता है यार वो सब एकदम से डर से जाते हैं। फिर मतलब कि वो सब बोलते हैं कि मॉम हमारी दुश्मन है, मॉम का ये जो चेहरा है वो फेक है, मॉम बहुत ही ज़्यादा ही शातिर और चालाक है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार मॉम सबके सामने से गुजरती है काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में और ये काफ़ी ज़्यादा ही एपिक सीन भी था। फिर यार नॉर्मन बोलता है कि वो हमारी, तो एमा बोलती है दुश्मन है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये सब यार यहाँ पे मतलब कि बात कर रहे हैं सीढ़ी पे, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक रस्सी चाहिए होगी। तो एमा बोलती है कि क्या तुमने सिक्योरिटी का सब सही कर दिया? तो एमा बोलता है अरे मतलब नॉर्मन बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सब ऊपर जाते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि एमा बोलती है कि मॉम को शक तो नहीं हुआ होगा ना कि हमने कल बनी को छोड़ दिया तो हम ही थे। तो जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है घबराओ मत, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग को उन्होंने देखा भी नहीं है और उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। और अगर रही बात ट्रैकर की, तो ट्रैकर से बस उन्हें पता चलेगा कि कोई गया था, उनको ये नहीं पता चलेगा कि हम ही हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे डॉन आ जाता है और डॉन बोलता है कि यार यहाँ पे हम लोग की घड़ी ख़राब हुई है और तुम यहाँ बात कर रहे हो, आओ थोड़ी हेल्प कर दो। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मन बोलता है एमा से कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार एमा वहाँ पे खुश होती है, फिर से वो सैड हो जाती है कोनी के लिए। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि नॉर्मल जल्दी सुन की घड़ी ठीक करके वापस आता ही है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि नॉर्मन उसको एमा को बोलने जाता ही है और तभी यार वहाँ पे मॉम आ जाती है और नॉर्मन पीछे झुक जाता है, मतलब पीछे छुप जाता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है जो मॉम रहती हैं वो एमा को देखती हैं घूर के, तो नॉर्मन को डर लगने लगता है कि अरे बाप रे अब तो हम गए। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है जो मॉम रहती हैं वो बोलती हैं कि
क्या हुआ एमा, तुम बहुत ही बदली बदली सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? कल से तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो एमा रहती है वो एक नंबर की एक्टिंग करती है। वो बोलती है कुछ भी नहीं, बस मुझे थोड़ी मोड़ी कोनी की याद आ रही है, वो बहुत ही अच्छी थी और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है जो मॉम का शक रहता है वो सही हो जाता है। फिर वो बोलती है हाँ कोनी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों गले मिलते हैं। फिर एमा बोलती है कि वो आपके जैसा ही एक अच्छी मतलब कि मॉम बनना चाहती थी। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो मतलब कि जो मॉम रहती हैं वो बोलती हैं हाँ मुझे पता है, उसने बोला था मुझसे कि वो मेरे जैसे ही एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे रे आ जाता है और बोलता है खाना तैयार है। फिर मतलब कि सभी लोग आ जाते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं। तो इसके बाद नॉर्मन भी निकल आता है। फिर वो सब मिल के मतलब नीचे जाते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मन की जो मॉम रहती है मतलब कि जो मॉम रहती हैं वो बोलते हैं कि उस रात को तुम लोग तो नहीं गए थे ना गेट के पार। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है गेट के पार जाना बहुत ही गलत बात है, ये रूल के खिलाफ है, हम नहीं गेट के पार गए थे। तो मॉम मान जाती हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे मतलब कि वो सब जब नीचे आते हैं तो उन सब की एकदम फट सी जाती है। बिकॉज यार इनडायरेक्टली और मॉम ने उन सब पे विश्वास किया, मतलब इन सब को एकदम फट चुकी है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि नॉर्मन एमा को हाथ देता है, फिर उसे उठा लेता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट में जाने के बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है कि पहले सब लोग सो चुके हैं। फिर यार हम लोग देखते हैं कि वो सब बेसमेंट में जा रहे हैं और वो सब ताला खोलता है और नॉर्मन। फिर यार उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार वो सब रस्सी वहाँ से चुरा लेते हैं। फिर हम लोग को देखने को मिलता है वो फिर से वहीं जंगल पे जाते हैं जहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब अपने पेट में ही जो रस्सी उसे छुपाए रहते हैं। फिर उसके बाद यार जो वो पेट में से जब रस्सी निकालते हैं तो वो उसे एक पेड़ में रख देते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है एमा बोलती है ये बहुत ही परफेक्ट जगह है, यहाँ पे कोई भी शक नहीं करने वाला है। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है एमा बोलती है कि मैं ये सब बात को रे को भी बताना चाहता हूँ। तो यार नॉर्मन भी बोलता है हाँ मैं भी रे को बताना चाहता हूँ। तो यार अचानक से रे आ जाता है और बोलता है तो बताओ अभी। तो रे बोलता है हेलो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब एकदम चौक से जाते हैं कि रे यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर यार रे आके उन सब को पकड़ लेता है। फिर यार पकड़ने के बाद जानते ही हो रे बोलता है कि रे पूछता है कि तुम उस रात से बदले बदले लग रहे हो, तुमने कोनी को नहीं देखा, तुम दोनों ने कोनी को नहीं देखा तो तुम एकदम मायूस से कैसे हो गए। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों उसको सच बता देते हैं। तो रे मान जाता है, बोलता है कि इसका मतलब राक्षस, इस वर्ल्ड में राक्षस भी हैं। तो यार एमा को विश्वास नहीं होता है कि इतना जल्दी ये मान कैसे गया। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है जो रे रहता है वो बोलता है तो इसका मतलब मॉम हमारी दुश्मन है। फिर यार एमा फिर से वो क्वेश्चन उठा के पूछती है, वो बोलती है तुम्हें हम पे विश्वास कैसे है। तो यार जो रे रहता है वो बोलता है अगर नॉर्मन ये कह रहा है तो सच होगा, मैं तुम पे थोड़ी विश्वास करता हूँ बुद्धू। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो रे रहता है वो बोलता है तो हमें कब निकलना चाहिए हम तीनों को। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एमा रहती है वो बोलती है कि हम तीन नहीं, हम पूरी फैमिली को लेके यहाँ से निकलेंगे। तो मतलब कि जो रे रहता है वो बोलता है नामुमकिन, अगर ऐसा है तो तुम्हें यहीं पे मरना होगा। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ 6 साल के बच्चे हैं, मतलब कि 6 साल के हैं और 10 और 11 साल के हैं, तो यानी यहाँ से छोटे बच्चों को ले जाना नामुमकिन है, वो सब इतने फुर्तीले भी नहीं हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एमा रहती है वो बोलती है नहीं, हमारे पास कोई तो तरीका होगा ही और हम ऐसा करेंगे भी। तो यार रे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम समझ नहीं रही हो, तुम कैसी बात कर रही हो यार, मतलब हम छोटे बच्चों को कैसे लेके जा सकते हैं, हम मान लो कि हम निकल लेते हैं तो वो छोटे बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है एमा बोलती है कि कोई ना कोई तरीका होगा ही। फिर यार देखने को मिलता है हम लोग को कि नॉर्मन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर रे गुस्से होकर बोलता है कि हे तुम देख रहे हो ना। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मन बोलता है कि रे कल मतलब कि एमा कल रो रही थी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रे का रिएक्शन रहता है वो उसको देखने के बाद फिर एमा मतलब कि नॉर्मन रहता है वो बोलता है कि कल वो उन अपने भाई बहनों के लिए रो रही थी,
तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रे रहता है वो बोलता है पर तुम भी सोचो यार, ये नामुमकिन है, हम सारे बच्चों को साथ में लेकर नहीं भाग सकते। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है घबराओ मत, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूँगा। तो इसके बाद यार जो रे रहता है वो बोलता है तू पागल है क्या। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन रहता है वो बोलता है मैं एमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एमा के स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है मैं अपना यूज़ करूँगा, मैं अपने आप को यूज़ करने वाला हूँ। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मल रहता है वो बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्लान है, बस थोड़ा सा भी टाइम रखूँ। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो मतलब कि मान जाते हैं। फिर जो रे रहता है मतलब कि जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है तो हम लोग को अकेला नहीं छोड़ने वाले हो। तो रे बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार स्कूल की घंटी बजती है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे एक दूसरी सिस्टर आ गई हैं और वो किसी बच्चे को ली हुई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत भी हैं। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है जो मॉम रहती हैं वो इसको इंट्रोड्यूस कराती हैं। वो बोलती हैं कि ये पीस है तुम्हारी न्यू सिस्टर जो तुम्हें हायर करेंगी, तुम्हें देखेंगी, इनका नाम है सिस्टर कोरोना। तो सिस्टर कोरोना बोलती है मिलके तुमसे अच्छा लगा। तो यार नॉर्मन और एमा की बहुत बुरी तरह से फटती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यार लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। तो यार अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने। गुड बाय।